हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 के बच्चों के लिए उनकी कार्यपत्रक 19 जो कि आप 4 दिसंबर को करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपना विद्यार्थी का नेम, कक्षा अध्यापक का नेम, तिथि, कार्यपत्रक, कक्षा और विषय, अपना सब्जेक्ट लिखना है विज्ञान। ठीक है, तो आज की वर्कशीट विज्ञान, उसका सब्जेक्ट आया है प्रकाश, छाया और परावर्तन। जब प्रकाश किरणें किसी वस्तु पर गिरती है तो वह टकराकर उसी माध्यम में वापस आ जाती है। प्रकाश किरणों की इस प्रक्रिया को प्रकाश का परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रकाश के परिवर्तन को समझने के लिए इस गतिविधि को करते हैं। समतल दर्पण के सामने खड़े हो, अपने प्रतिबिंब को देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको शीशे के सामने खड़े हो जाना है, दर्पण के सामने खड़े हो जाना है और अपने आप को उस दर्पण में देखना है और इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। क्या आपका प्रतिबिंब और आपके शरीर का आकार एक ही है? जो आपका प्रतिबिंब आपको दिख रहा है और आपका शरीर का आकार एक ही है? तो आप लिखेंगे नहीं, क्योंकि दर्पण में हमारा शरीर का आकार थोड़ा सा अलग होता है। तो आप लिखेंगे नहीं, क्योंकि थोड़ा सा हमारा आकार जो है वह अलग हो जाता है। ठीक है, तो अब हम सेकंड क्वेश्चन को पढ़ेंगे। आप अपने बाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे। ठीक है, बाएं हाथ को ऊपर उठाइए। आपके प्रतिबिंब ने किस हाथ को उठाया? आपने तो अपना बायां हाथ उठाया, लेकिन आपका जो प्रतिबिंब है वो कौन सा हाथ उठाएगा? वो अपना दायां हाथ उठाएगा। तो आप लिखेंगे कि हमारे प्रतिबिंब ने दायां हाथ उठाया, दायां हाथ को उठाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब 2 कदम पीछे की ओर चलिए। प्रतिबिंब का क्या होता है? अब आपको 2 कदम पीछे की ओर चलना है। ठीक है, फिर बताओ कि जो आपका प्रतिबिंब है उसका क्या होता है, आपको वो बताना है। तो आप 2 कदम पीछे की तरफ चलोगे तो आपका प्रतिबिंब भी 2 कदम पीछे की तरफ ही चलेगा। तो आप लिखेंगे हमारा प्रतिबिंब भी 2 कदम पीछे चला गया। आगे बढ़ते हैं। अब हम इस वाले बॉक्स को पढ़ लेते हैं। इस वाले डिब्बे में जो लिखा है उसको पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। एक समतल दर्पण में निर्मित प्रतिबिंब के लक्षण। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के समान है। प्रतिबिंब पार्श्व रूप से उल्टा बनता है। ठीक है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनता है जैसे आप कोई वस्तु रखोगे, जितनी दूर रखोगे उतनी दूर पर ही दर्पण में भी आपको दिखाएगा, वही कि कितना दूर रखा है उतना दूर ही दिखाएगा। ठीक है, और उसके बाद उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने होती है। उसके बाद जब आप दर्पण के सामने खड़े होकर पीछे की ओर चलते हैं तो आपका प्रतिबिंब भी पीछे की ओर जाती है। मैंने बताया था ना, जब आप पीछे की ओर खड़े होकर चलते हो तो आपका प्रतिबिंब भी पीछे की ओर चलता है। ऐसा प्रतिबिंब जो वास्तविक प्रतीत होता है लेकिन होता नहीं है। ये प्रतिबिंब आपका वास्तविक, जैसे कि ये आप ही हो, अभी ये बाहर निकल आएगा, प्रतिबिंब वास्तविक लगता है लेकिन ये होता वास्तविक नहीं है। ठीक है, अब पढ़ते हैं। अब हम इस क्रियाकलाप को देखेंगे। जब महेश दर्पण के सामने खड़ा होता है तो वह आकृति देख सकता है जो उसके समान दिखती है। इसे प्रतिबिंब कहते हैं। जो हमें अपनी आकृति दिखती है उसको हम प्रतिबिंब कहते हैं। जब प्रकाश सूर्य या बल्ब जैसे प्रकाश स्रोत से महेश पर गिरता है तो ये प्रकाश किरणें फिर से परावर्तित हो जाती है, जिससे एक प्रतिबिंब बनता है। जब ये परावर्तित किरणें महेश की आंखों में प्रवेश करती है तो वह अपनी प्रतिबिंब को देख सकता है। ठीक है, इसलिए इस गतिविधि से हम एक समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की कुछ विशेषताओं का निरीक्षण करते हैं। क्रियाकलाप। अब आपको क्रियाकलाप दिया है, आपको करना है, आपको एक कागज पर ABCD अक्षर लिखिए। ठीक है, और एक समतल दर्पण की ओर कागज को रख दीजिए। इस वाहन पर अब आपको क्या करना, कागज को रख दीजिए। तो आपको बस ये देखना है कि वो किस तरह से दिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इस वाहन पर लिखा हुआ शब्द पढ़िए। ये जो इस वाहन पर जो शब्द लिखा आप इसको पढ़ पाएंगे? है तो ये अंग्रेजी ही, लेकिन ये उल्टा ऐसा है। जब आप दर्पण में AMBULANCE लिखेंगे तो जब आप इसको लिखेंगे और फिर इसको देखेंगे तो ये वही ऐसे ही आपको दिखेगा एकदम। तो ये होता है इसका आप लिखेंगे एम्बुलेंस, आपको दर्पण में सीधा दिखेगा अगर आप देखेंगे तो। ठीक है, तो इस तरह से करना है। अब आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 4 प्रश्न है, चलिए करते हैं।
अब आगे पढ़ते हैं हम, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। आपसे पूछे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, तो आप लिखेंगे यही जो आपको लिखवा रखा है यहाँ पर। जब प्रकाश किरणें किसी वस्तु पर गिरती है तो वो टकराती हैं माध्यम में वापस आ जाती हैं। प्रकाश किरणों की इस प्रक्रिया को प्रकाश परिवर्तन कहा जाता है। तो आप ये लिखेंगे, ठीक है। तो ये होगी प्रकाश का परिवर्तन की परिभाषा। अब होगा जो दूसरा प्रश्न है वह है एक समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के आकार और वस्तु का आकार का अनुपात क्या है। ठीक है, तो आप लिखेंगे कि जो एक दर्पण में आप कोई भी वस्तु देखेंगे तो उसका आकार ये सब कैसे होता है, आपसे वो पूछा है। ठीक है, तो इसका जो आकार है वो आप लिख सकते हो कि आप लिखेंगे ये वाला, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न 3। आगे बढ़ते हैं, क्या हम एक दर्पण के अलावा किसी और वस्तु में अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। उनके नाम लिखें जिन वस्तु में अपने प्रतिबिंब को देख सकते हैं। ठीक है, तो हम देख सकते हैं, आपको दिखा देती हूँ मैं इसका उत्तर। तो यहाँ पे जिस पर मैंने रेड बॉक्स बना रखा है आपको वो लिखना। देखिए, सत्यों को धारण करने के लिए ऊर्जा के संरक्षण के लिए प्रकाश किरणों को उसी कोण पर वापस प्रतिबिंब करना चाहिए जिस पर वे दर्पण से टकराते हैं। दिन में प्रकाश आपके शरीर को सभी दिशाओं में दर्शाता है। इसका मतलब है कि हम अपने आप की जो प्रतिबिंब है उसको हर चीज़ में देख सकते हैं। तो इसीलिए आप खुद देख सकते हैं और दूसरे लोग आपको देख सकते हैं। इसका मतलब है कि सिर्फ दर्पण के अलावा भी आप अपने प्रतिबिंब को हर जगह हर दिशाओं में देख सकते हैं। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बोला है कि एक कागज़ पर आपको अपना नाम लिखना है। ठीक है, फिर आपको उसे दर्पण के सामने रखना है। इस दर्पण में दिखने वाले अपने नाम के प्रतिबिंब को लिखना है। ठीक है, तो मैंने अंग्रेजी में लिखा है, आप इस तरह में भी लिख सकते हैं। अब देखिए, आपको बोला है, देखिए जैसे मैंने अपना नाम लिखा है भूमिका। ठीक है, भूमिका लिखा है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने अपना नाम जो मैंने लिखा है वो इस तरह से, लेकिन जब मैंने दर्पण में देखा तो वो इस तरह दिखा। आप अपना नाम हिंदी में लिखेंगे, मैंने अंग्रेजी में लिख रखा, लेकिन आपको हिंदी में ही लिखना है। ठीक है, तो हमारी यहीं पे वर्कशीट ख़त्म होती है। होपफुली वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो हम सब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।